कानून राजनीतिक मंशा या फायदे के साथ नहीं लाना चाहिए, कानून कानून के हिसाब से लाना चाहिए। मूवर ऑफ द बिल गृह मंत्री जी कह रहे थे कि जब ट्राइफिकेशन हुआ तो आनंद पानन में कर दिया होगा। नहीं, आपको देखना होगा, बालकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट थी कि इसको अलग अलग कॉरपोरेशन में बनाइए। वीरेंद्र प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई कि इसको आप विभाजित कीजिए, क्योंकि दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी छोटे छोटे हिस्से में काम करेगी तो ही फायदा होगा। तो ये जो हमने किया था वो दो एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद किया। आपने क्या किया? और हमने जब किया तो एक ख्याल रखा था कि चुनाव के बिना दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी नहीं रहनी चाहिए। पहले से काम करके दिया और चुनाव भी टाइम पे हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया? अगर आपको एक भी करना था तो आप क्या 2 साल 3 साल पहले ये कानून नहीं ला सकते थे? आप तब नहीं किया। आपने जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपके किसी एक्सपर्ट कमेटी ने नहीं कहा, भाजपा के दिल्ली के नेता मिले और उन्होंने कहा कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, चुनाव टलना चाहिए। और इसीलिए आप ये कानून लेके आते हो और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमने ट्राइफिकेशन करने के बाद हमारी सरकार थी शीला दीक्षित जी की, हर वक्त पैसे दिए, ना कभी स्ट्राइक हुई, ना कभी तनख्वाह रुकी, ना कभी पेंशन रुकी, ना किसी को दिक्कत आई, क्योंकि हम न सौतेली मां थे, हम न सौतेले बेटे थे। अभी तो जो लड़ाई है ये 2 बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में सौतेली मां और सौतेली बेटे की ये नुरा कुश्ती के बीच में आप ये लेके आए हो। अब थोड़ा इतिहास को देख लीजिए। अभी मैंने एक फिल्म देखी 10वीं, जिसमें अभिषेक का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, जो इतिहास से ना सीखता है वह इतिहास बन जाता है। थोड़ा सा इतिहास से सीख तो लीजिए आप। हमने बहुत सीखा है और अपने आप को बदला भी है। हमने हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है। ना हम जीत में अहंकार पे बैठे हैं, ना हम हार से मायूस हुए हैं। हम वो ताकत है जो लड़ते हैं, गिरते भी है पर संभलते हैं और दुगनी ताकत से लड़ते हैं। तो हमारी चिंता मत कीजिए। आप लाइए, आप मेयर इन काउंसिल लेके आइए, हिम्मत है तो वो भी करके दिखाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी ने भी कहा था कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे पैसे दे देगी म्युनिसिपैलिटी को। आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये तो आपके मैनिफेस्टो में था। आपने सेक्शन 1, सेक्शन 3A, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 32A, सेक्शन 55, सेक्शन 56, 57, 93, 330A, 499 सब जगह पे गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट करने की कोशिश की है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के पर अटैक है। जो इस बिल को समर्थन कर रहे हैं, आज कहीं और पे कल आपके ऊपर भी हो सकती है। मुझे 1 मिनट में मैं ये और एक बात करना चाहता हूं कि आप जो दिल्ली के फाइनेंस कमीशन ने 12.50% शेयर बढ़ाने के कहा था, वो नहीं किया हमने जो शीला जी के वक्त में कॉरपोरेशन और इनके बीच में संवाद बना था, वो संवाद नहीं हुआ। दिल्ली की रैंकिंग कहां होगी? उन सफाई सैनिक जो हमारा काम करता है, उस ठेकेदारी में उसका शोषण होता है, उसकी आप चिंता नहीं करते हो। आज ही आपका म्युनिसिपैलिटी एक डिसीजन लेता है कि अगर ऑनलाइन मीट जितना चाहे आप नवरात्रि में ले लो, पर छोटा दुकानदार हमको हफ्ता नहीं देता है, तो उस छोटे दुकानदार को हम बंद करेंगे। क्या इस तरह के डिसीजन कभी होते हैं? आप कहोगे कि 239AA, 3B और 3C के संविधान के प्रावधान हमारे फेवर में है। आपका ये बिल अल्ट्रा वायरस होगा, आप ये नहीं इसका शरण ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो संविधान के प्रावधान बने हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से पास होना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से पास नहीं होता है। धन्यवाद। तो मैं
यही कहूंगा कि माननीय समय खत्म गृह हो मंत्री चुका जी है। इसको सिलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। आप जब पावर में नहीं थे तो कभी कभार भी हंस लेते थे, अभी तो बहुत गुस्से में रहा धन्यवाद। करते The हो, next पता speaker मुझे is नहीं है, JVL पर नरसिम्हा राव। इसको सिलेक्ट कमेटी को जाने के लिए जरा सोचिए। धन्यवाद।